Hello everyone, welcome to my channel Focus Fuel. Now, today हम बात करेंगे आरआरबी पैरामेडिकल 2024 की जो हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है। लास्ट ईयर की वैकेंसी जो थी ये 289 पोस्ट थी इसमें एंड अभी जो वैकेंसी आई हुई है इसमें 126 पोस्ट अप्रॉक्स हैं। तो ये वैकेंसी जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो रिड्यूस हो चुके हैं, कम हो चुकी हैं यहाँ पे। तो हम बात करते हैं हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है और कितने मार्क्स का ये एग्जाम आता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, क्योंकि ये जो पैटर्न होता है ये बहुत ही सेटल्ड पैटर्न होता है इनका। तो अभी हम बात करते हैं कि आरआरबी पैरामेडिकल में 2024 हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर में सिलेबस क्या होता है। फर्स्ट तो आपको सबको पता होगा कि ये जो एग्जाम होता है इसका सीबीटी एग्जाम होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो जो भी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस होते हैं, आपको आजकल हर एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो आपको भी आइडिया होगा कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कैसा होता है, सभी को पता होगा। नाउ हम बात करते हैं कि जो सीबीटी 1 है उसमें जो कोर्स आता है वो आपका कोर्स क्या आता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला तो हमारे 4 सब्जेक्ट आते हैं इस पैरामेडिकल एग्जाम में। फर्स्ट होता है प्रोफेशनल एबिलिटी, जिसमें से 70 क्वेश्चन होते हैं, 70 मार्क्स के होते हैं। और ये प्रोफेशनल एबिलिटी वो होता है जो आप अपने कोर्स में पढ़ते हो, जो आप डिप्लोमा करते हो हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का, इस कोर्स में आप प्रोफेशनल एबिलिटी पढ़ते हो, वहां से आप से 70 मार्क्स के 70 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ना होते हैं जनरल साइंस, जो जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं वो 10 होते हैं, 10 मार्क्स का आता है। और इस जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो होता है अप टू द लेवल ऑफ 10th, ये पूरा क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ना होते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग में 5 ऑलमोस्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 5 मैथ्स के आते हैं, 5 रीजनिंग में आते हैं, जिसमें मैथ्स में अर्थमेटिक आती है एंड रीजनिंग में तो कि मतलब सभी कुछ इंक्लूडेड होता है। तो वो कुछ भी दे सकते हैं, इधर नंबर सीरीज है, आपको ट्रायंगल काउंट करने हैं और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो कुछ भी दे सकते हैं। तो मैथ्स एंड रीजनिंग 10 मार्क्स की आती है, जिसमें 10 को नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 10 ही होते हैं। नो जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो ये 10 क्वेश्चन होते हैं और मार्क्स जो होते हैं वो 10 होते हैं। तो ओवरऑल जो आपका पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं। नो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है, अगर आप 1 क्वेश्चन सही करते हो तो इसके लिए आपको रिवार्ड 1 मार्क्स मिलता है। बट अगर आप 1 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब डिडक्शन हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोफेशनल एबिलिटी में। प्रोफेशनल एबिलिटी में आपके जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो उसमें भी 4 चीजें, आप 4 सब्जेक्ट पढ़ते हो। जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, पहला तो आपका आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सेकंड जो क्वेश्चन राइज होता है वो यहाँ पे कि सेकंड सब्जेक्ट क्या होता है। हमारा सेकंड सब्जेक्ट जो होता है पार्ट 2 पढ़ते हैं हम हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के डिप्लोमा में। तो पार्ट 2 जो होता है उसमें आप बेसिकली पढ़ते हो डिसीजेस के बारे में, जिसमें इधर कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं, बहुत टाइप ऑफ डिसीज होती है, जेनेटिक डिसीज होती है। तो जितनी भी डिसीज होती है सबके बारे में आप पढ़ते हो। थर्ड और जो सेकंड पेपर होता है उसमें आप न्यूट्रिशन के बारे में भी पढ़ते हो। थर्ड जो होता है ये इसमें आप पढ़ते हो कि जो आप कितने पीएचसी, सीएचसी, इन सब के रिगार्डिंग जो होता है, हॉस्पिटल के बारे में पढ़ते हो, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हो। ठीक, और फोर्थ जो आता है इसमें आप सैनिटेशन के बारे में पढ़ते हो। ओवरऑल सैनिटेशन कैसा होता है, कैसे मैनेजमेंट सैनिटेशन के लिए किया जाता है, क्या क्या मेजर्स, कंट्रोल और मेजर्स होते हैं, हमें क्या क्या लेने होते हैं, देखने होते हैं। तो ये सारी चीजें जो होते हैं वो फोर्थ पेपर में हेल्थ एंड मलेरिया में कवर करते हैं। और कुछ शॉप्स के लिए भी लाइसेंस वगैरह नीडेड होते हैं, तो किस एक्ट में क्या चीज आती है, इसमें कुछ एक्ट्स भी आते हैं और कुछ फाउंडेशन भी आते हैं जो हमारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट एनजीओ वगैरह होते हैं। तो कौन सा एनजीओ किसके लिए काम करता है, इनके हेडक्वार्टर्स वगैरह, तो ये सारी चीजें हमारी जो होती है पेपर फोर्थ में इंक्लूडेड होती हैं। तो ये जो होता है डेट्स ऑल फॉर द एग्जाम, कि ये 100 मार्क्स जो होते हैं ये इंक्लूडेड होते हैं। जनरल साइंस में मैंने आपको बता दिया, मैथ्स में मैंने आपको बता दिया, और जनरल अवेयरनेस के बारे में तो आपको पता है ना। जनरल अवेयरनेस जो होता है वो बच्चों की अवेयरनेस से करता है। इट मीन्स कि आपका करंट का भी क्वेश्चन आ सकता है, करंट के साथ साथ वो आपसे बेसिक क्वेश्चन, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, किसी से भी रिलेटेड कर सकते हैं। तो आपको जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। डेज वगैरह भी आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं, और मतलब मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आपको पता है कि डेज वगैरह भी पूछे जाते हैं कि कब कौन सा डे है, लाइक गौरैया दिवस कब होता है, एंड इस तरह के डेज आपसे पूछे जाते हैं। तो टोटल जो होते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं और नंबर ऑफ मार्क्स जो होते हैं वो भी 100 होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फोकस फ्यूल। नाउ ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे। आगे एग्जाम का पैटर्न आपको मैंने डिस्कस कर ही दिया है। अब इसके बाद में तैयारी कैसी होगी, क्या होगी, कैसे करना है, कौन सा पेपर आपको पहले पढ़ना है,
तो सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। थैंक यू वेरी मच। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।